हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में कि लेटर क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है और कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। देखिए लेटर मीन्स होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज़ लेटर। व्हाट इज़ लेटर। लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एनी इंग्लिश वर्ड। देखिए यहाँ पर लिखा है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एनी इंग्लिश वर्ड। अक्षर वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी के कोई भी शब्द लिखते हैं। क्या करते हैं? कोई भी शब्द लिखते हैं। देखिए जैसे कोई शब्द हो गया, एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले लें। एग्जाम्पल में यहाँ पर C+O+W, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेटर है, एक एक लेटर है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं तो काऊ हो जाता है। क्या होता है? काऊ। तो एक शब्द बन गया, ठीक है ना। ये लेटरो देखा इकाई, देखिए C छोटी इकाई है, O भी छोटी इकाई है और W, और इन तीनों को मिला दिया तो एक वर्ड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? तो एक वर्ड बन जा रहा है, वो भी काऊ, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी भाषा में लेटर कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। यहाँ देखिए 26 मतलब होता है 26। यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी लेटर के भेद होते हैं। तो कैसे होते हैं इसके बारे में देखिए। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग, यानी कि लिखने के अनुसार। क्या होता है? लिखने के अनुसार। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे एकदम विधिवत तरीके से, बस आप लोगों को सीखना है। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग, यहाँ पर लिखने के अनुसार। किसके अनुसार? लिखने के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। कितने? 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। वो भी किसके अनुसार? लिखने के अनुसार। अक्षर के 3 भेद होते हैं। यहाँ देखिए पहला है कैपिटल लेटर्स। क्या होता है? कैपिटल लेटर्स। दूसरा होता है स्मॉल लेटर। क्या होता है? स्मॉल लेटर। और तीसरा होता है कर्सिव लेटर। अब देखिए हम लोग कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। कैपिटल लेटर यानी कि यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, यानी कि सब अक्षर एक बराबर हो, A B C और D इस तरह से करके हो ना, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं। स्मॉल लेटर में होता है सब अक्षर छोटा है, A B C और यहाँ पर D ऐसे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्मॉल लेटर। और यहाँ पे कर्सिव लेटर होता है, ऐसे घुमा के ऐसे बनाया जाता है, B ऐसे और C ऐसे करके और D। तो ये होता है कर्सिव लेटर। देखिए कितना मज़ेदार है। यानी कि लिखने के अनुसार अक्षर 3 प्रकार के होते हैं, और फिर से और आपके उच्चारण के अनुसार, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार भी 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। यानी कि उसमें बता दे रहे हैं कि लिखने के अनुसार 3 होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कर्सिव लेटर। और आपके उच्चारण के अनुसार 3 होते हैं, वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और तीसरा होता है सेमी वोवेल। हम लोग ये पार्ट दूसरा पढ़ते हैं लेटर्स के, यानी कि उस समय हम लोग बोले थे ना कि दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तो ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि उच्चारण के अनुसार। किसके अनुसार? उच्चारण के अनुसार लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वोवेल्स यानी कि स्वर। वोवेल्स यानी कि स्वर। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, और सेमी वोवेल मीन्स होता है अर्धस्वर। पहला वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के तौर पर लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। और आपके राइटिंग के भी, यानी कि लिखने के अनुसार भी लेटर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो वो कौन सा था? और यहाँ पर देखिए यहाँ वोवेल, कंसोनेंट और सेमी वोवेल है। वहाँ पर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कर्सिव लेटर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ वोवेल्स। वोवेल्स किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? देखिए वोवेल्स आर द लेटर्स दैट आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रैक्शन व्हाइल प्रोनाउंसिएटेड, यानी कि स्वर वह है जिसका उच्चारण करते समय बिना किसी रुकावट के होती है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे ए बोलेंगे, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, छोटा सा भी रुकावट नहीं आएगी। ए आई ओ यू,
ये 5 वावेल्स होते हैं। कितने वावेल्स होते हैं? 5 हम लोगों के वावेल्स होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वावेल्स कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 5 वावेल्स होते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट व्यंजन किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स दैट आर्टिकुलेटेड विद अ फ्रैक्शन व्हाइल प्रोनाउंसिएटेड। व्यंजन वह है जिसका उच्चारण करते समय एक छोटा सा रुकावट पैदा होता है। कैसा होता है? एक रुकावट पैदा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बी सी डी एफ जी एच, ऐसे करके आप लोग जेड तक बोल सकते हैं, ठीक है ना। वावेल्स को छोड़ करके और सभी जितने भी लेटर्स आते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? तो 21 कॉन्सोनेंट होता है। कितना होता है? 21। यहाँ पर 5 और 21 दोनों को मिला देंगे तो 26 लेटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 26 लेटर्स हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों एक बच गया था आपके क्या, तो सेमी वोवेल, यहीं पर लिखा जा रहा है, छोटा सा ही है। देखिए सेम वोवेल किसे कहते हैं? तो डब्ल्यू एंड वाई को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वोवेल, ठीक है ना। इसी को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। तो देखिए अर्ध स्वर कब आएगा? जब डब्ल्यू यहाँ पर देखिए, जब डब्ल्यू आपके आगे आ जाए, ठीक है ना, और बीच में आपके अगर डब्ल्यू आ जाता है तो देखिए पहले आएगा तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, लेकिन बीच में आएगा तो यही डब्ल्यू एक वोवेल के रूप में काम करता है। जैसे देखिए ओ डब्ल्यू एल, इसको हम लोग आउल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आउल पढ़ते हैं। इसलिए ये किसका काम करेगा? तो वोवेल का, इसलिए इसको सेमी वोवेल कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी देखिए वाई कैसे आ जाता है? तो ई वाई ई, इसको भी हम लोग आई पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वाई के किस में चेंज हो जाता है? तो सेम वोवेल में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेम वोवेल। डब्ल्यू एंड वाई को सेम वोवेल कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।